वेलकम बैक टू KCPH TV। मैं आपके साथ सैरिश और आज हम अपने फ्राइडे एपिसोड में और ये इस वीक की लास्ट एपिसोड है और हम फर्स्ट डे से कवर करें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हम ये बात कवर कर रहे हैं कि कैसे हम फुली परसुएडेड हो सकते हैं और हम उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं जो हम रिसीव करना चाहते हैं। पर हम कल के एपिसोड में बात करते कि कैसे रोमियो उसका 8 बाब हमें ये तनकीद करता है कि जिस्मानी नीयत मौत है। जब हम अब जिस्मानी नीयत क्या है? ऐसी थिंकिंग जो सेंसेस के मुताबिक डेवलप हो रही है। जिस्मानी नीयत क्या है? जो फीलिंग्स के मुताबिक डेवलप हो रही है। जिस्मानी नीयत क्या है? जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स की बेसिस पर बिल्ड हो रही है। ये कार्नल माइंडेडनेस है। पर स्पिरिचुअली माइंडेड होने का क्या मतलब है? स्पिरिचुअली माइंडेड होने का मतलब है गॉड माइंडेड होना। स्पिरिचुअली माइंडेड होने का मतलब ये नहीं है नेक, शरीफ और पत्नी क्या क्या। हमने रूहानियत को पाकीज़गी के साथ लिंक कर दिया और यहाँ हम गलती कर जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि पाकीज़गी में चलना नहीं है, लेकिन पाकीज़गी रूह में चलने का फल है, न कि जड़ है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? पाकीज़गी रूह का फल है, रूह का जड़ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि जितना आप पाक चलेंगे उतना आप रूह में चलेंगे, आप गलती कर रहे हैं। जितना आप रूह में चलेंगे उतना आप पाक चलेंगे। और जब मैं वर्ड यूज करी स्पिरिचुअली माइंडेड होना तो कंफ्यूज मत हो। आई एम नॉट सेइंग कि अब आपको पता नहीं किन किन चीज़ों को खलाई मखलूक को बुलाकर आप तब देख सकते हैं। आप फरिश्तों के चेहरे देखेंगे तो आप स्पिरिचुअली माइंडेड हैं। आप खुदा का नूरानी चेहरा देखेंगे तो आप स्पिरिचुअली माइंडेड है। आपका बेड आसमान पर उड़ जाएगा, आप स्पिरिचुअली माइंडेड है। मैं ऐसा नहीं कह रही। यू कैन बी स्पिरिचुअली माइंडेड और कभी आपको फीलिंग भी ना आए, बट स्टिल यू कैन बी स्पिरिचुअली माइंडेड। स्पिरिचुअली माइंडेड होने का मतलब है गॉड माइंडेड। गॉड माइंडेड होने का मतलब है कि यू आर कंसिडरिंग ओनली एंड ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। इसको कहते हैं वर्ड माइंडेड होना। और वो कहता है कार्नली माइंडेड होना एनिमिटी टू गॉड है। और आप एक वक्त में दो मालिकों की, यानी कि आपने फ्लैश की भी सुननी है और खुदा की भी सुननी है, आप नहीं चल सकते हैं। यू कैन नॉट वॉक इन टू ओपिनियंस। दो कश्ती का सवार हमेशा डूब जाता है। ऐसा नहीं आप कह रहे मैं फेथ में भी चलूंगा और मैं फियर में भी चलूंगा। नो, क्या होगा? आप कोलैप्स कर जाएंगे, आप गिर जाएंगे। यू कैन नॉट डू दैट। पर सर देखते हैं याकूब का खत। याकूब का खत उसके पहला बाब और उसकी 6 और 7 आयत क्या कहते हैं मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। कह रहा है कुछ शक ना करे। आप समझ रहे हैं? ये फुली परसुएडेड होने की निशानी है। इसका मतलब ये नहीं देखिए चले हम ईमान तो रख रहे हैं लेकिन कभी कभी दिल में शक आ ही जाता है। इट मीन्स यू आर नॉट फुली परसुएडेड। कलाम कह रहा है ईमान से मांगे और फिर कुछ शक ना करे। ये एटीट्यूड है उस शख्स का जो इब्राहिम की तरह वादों का वारिस होना चाहता है। अगर आप इब्राहिम की तरह वादों के वारिस होना चाहते हैं तो आपको कुछ शक नहीं करना। और अभी हम पढ़ेंगे वापस रोमन्स में जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं तो आप सेट फ्री होंगे। बिकॉज इवन कलाम प्रिपेयर करते करते मैं भी सेट फ्री होती। और ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनमें मैं अपनी ज़िंदगी में आम हालात में उठते बैठते चलते फिरते मूव करती हूँ। आई कंसिडर्ड नॉट, मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को रिस्टोर और रिकवर किया। बिकॉज अगर आप मुझे 29 ईयर्स में देखते, व्हेन आई वाज 29 ईयर्स ओल्ड, तो आप देखते तो आई वाज रियली डिप्रेस्ड। आई वाज ओनली ब्रीदिंग। सिर्फ एक अच्छा काम मेरी ज़िंदगी में होता वो था कि मैं रोज़ सांस ले रही थी एंड नथिंग वॉज गुड। नथिंग, जिसमें मैं जब मैं कहती हूँ ना नथिंग, तो मेरा एक्चुअली मतलब है नो थिंग। नो थिंग वॉज गोइंग राइट इन माई लाइफ। इमोशनल, रिलेशनल, financial, healing, everything. I wasn't delivered. I was stuck in all things. और डबल माइंडेड होने का क्या मतलब है? आपको पता है क्या मतलब है? डबल माइंडेड होना इज इक्वल टू बीइंग डिमोनाइज्ड। बिकॉज आप एक टाइम में एनिमी के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हो और आप एक टाइम पर खुदा के साथ भी कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है
गौर गौर कीजिएगा। एंड व्हाट हैपेंड, देन आई स्टॉप्ड कंसिडरिंग जो चीज़ें मुझे बॉदर कर रही थी। और मैंने कैसे बिलीव करना शुरू किया, मैंने स्क्रैच के साथ बिलीव करना शुरू किया। इफ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सिर्फ मुझे ये पता था कि मेरे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। रेस्ट मैं वॉर्न आउट थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, डिप्रेस थी। बट फिर मैंने सोचा कि ओके, आई विल नॉट कंसिडर व्हाट इज गोइंग इन माई फ्लैश। मेरा बदन मुझे क्या मैसेज दे रहा है, मेरे बाल मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं, मेरी सेहत क्या मुझे मैसेज दे रही है। आई वॉज द वन, मैंने 7 ईयर्स से ज़्यादा टीचिंग की है, लेकिन एक प्लेस पे जो मेरी लास्ट वर्किंग प्लेस थी, अब वहाँ पे मैंने 7 ईयर्स पढ़ाया। और जब मैंने 7 ईयर्स पढ़ाया, फॉर 6 ईयर्स मेरा ये रिकॉर्ड था। मैं कभी क्लास में जाके मैं 8 स्लॉट्स लेती थी, एक्स्ट्रा पीरियड भी ले लिया करती थी, एंड आई नेवर यूज्ड टू सिट। लेकिन व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर, एंड दैट वाज द ईयर ऑफ 2020, मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के खड़े होकर बोर्ड पे पढ़ा सकूं। एंड आई यूज्ड टू गिव द वर्क ओरली, मैं ओरली काम देने लगी थी स्टूडेंट्स को। और अगर आप इस पोजीशन पर है, मैंने कहा मैंने एक्चुअली नाउमीदी से, फिर उम्मीद, और उम्मीद से ईमान, और फिर कामिल तक आई वाज फुली परसुएडेड। और फिर मैं खुदा के साथ किसी चीज को मिक्स नहीं करती हूँ, नॉट अ सिंगल नॉलेज, बिकॉज वर्ड इनफ है। मैंने एपिसोड में कहा था आपको हिब्रू और ग्रीक स्कॉलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड द वर्ड। यू नीड द होली स्पिरिट, you need the single mindedness, you need the decision, and everything will be done. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको रोजन रखो, डिसीजन है कि आप सिंगल माइंडेड रहेंगे। और सुनेगा, कहता है बगैर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, दैट्स ऑल। कोई शक नहीं करना है। अगर आप शक करें तो इट मीन्स आप स्टिल डबल माइंडेड हैं, आप स्टिल किसी ना किसी और चीज को कंसिडर कर रहे हैं। और आप अपने आप से देख सकते हैं कि खुदा के बाद आपका भरोसा किस पे जाता है। सेकंड थॉट, आपको पता है, द मोमेंट आप सेकंड थॉट लेकर आ गए, द मोमेंट आप सेकंड ओपिनियन लेकर आ गए, साथ ही आप खुदा की ओपिनियन देखें, आपने खुदा की ओपिनियन को लेस वैल्यूड समझा तो आप सेकंड ओपिनियन की तरफ गए ना, क्योंकि आपको लगा कि अगर फर्स्ट ओपिनियन काम नहीं करेगी तो मे बी सेकंड ओपिनियन काम कर जाएगी। एंड दिस इज द टाइम जब आपने अपने लिए डिजास्टर को कॉल आउट कर लिया। आपने क्या किया, आपने अपना घर रेत पर बनाना शुरू कर दिया। आप सुन रहे थे, बट यू आर बिल्डिंग योर होम ऑन सैंड। और आपका घर क्या होगा, आपका घर गिर जाएगा। मे बी आपको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी फायदा हो, लेकिन वो परमानेंट फायदा नहीं है। इवन लोग कैंसर के लिए इलाज के लिए जा रहे थे, 10 साल तक ठीक रखते हैं, उसके बाद कहते हैं जी डॉक्टर ने बताया ये इसके जो रूट्स है वो बॉडी के किसी और पार्ट्स में अब ग्रो करने लगे। अब आप क्या करेंगे, कितने कीमोथेरेपीज करवाएंगे, कितने प्रोसीजर से गुजरेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कहता है जब खुदा से मांग रहे हैं, ईमान के साथ मांग रहे हैं, तो कुछ शक ना करें। एंड देन इट सेज, क्योंकि सुनिएगा, कहता है क्योंकि शक करने वाला कैसा है, शक करने वाले की एक पर्सनैलिटी है जो खुदा पर शक कर रहा है। कहता है क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिद होता है। उसने उसकी एक डेफिनेशन दी है, वो कैसे, समुंदर की लहर की मानिद। और लहर कभी भी अपनी एक शेप में नहीं रहती है, वो कांस्टेंट अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है। कहता है वो समुंदर की लहर की मानिद है जो हवा से बहती और उछलती। हवा क्या, सर्कमस्टांसेस, परसिक्यूशंस, ओपिनियंस, वेज, सेकंड थॉट्स, वो हवा से बहती और उछलती है। फिर कहता है ऐसा शख्स, यानी कि कौन, शक्की इंसान जो वर्ड में डाउट लेकर आ रहा है, कहता है ऐसा शख्स ये ना समझे कि उसे खुदावन से कुछ मिलेगा। अब लोग क्या समझते हैं, लोग कहते हैं अगर हम शक करेंगे तो खुदा हमारी चीजें रोक देगा। नहीं, खुदा नहीं रोक रहा। आपका शक खुदा की विंडो को शट कर देता है। आपका शक आपके स्पिरिचुअल माइंड को फ्रीज कर देता है, क्योंकि आप कंसिडर क्या कर रहे हैं, व्हाटएवर आप सेंस कर सकते हैं। इसलिए आप जब खुदा के पास आ रहे तो अपने सेंसेस को डेड करके आप अपने बदन को अलाउ ना करें कि वो आपको डिक्टेट कर सके। आपका बदन आपको डिक्टेट नहीं करेगा,
बल्कि कौन आपको डिक्टेट करेगा। एंड ही कंसिडर्ड नॉट, वो जो तकरीबन 100 बरस का था, उसने अपने बदन को कंसिडर नहीं किया, उसने सारा के रहम की मुर्दगी को कंसिडर नहीं किया। एंड देन ही वाज एबल टू रिसीव जो वादा किया गया था। और देखें 60 का था तो बचा, हम फिर भी मानते, पर पीक ईयर्स में 100 ईयर्स, इतनी तो आजकल लोग उम्र नहीं पाते जब वो और बच्चों को पैदा कर रहा है। और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, उसके बाद इब्राहिम के साथ जब सारा की डेथ हो जाती है तो वो एक औरत से शादी करता है कतूरा से, और उसके बाद फिर उसके साथ, मुझे नंबर तो एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से 5 होते हैं या 5 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अमेजिंग। मैंने कहा हमारे यहाँ पे लोग 60 साल तक जी नहीं पा रहे थे, 70 तक नहीं जी पा रहे होते, वो अपनी लाइफ को सेव नहीं कर पा रहे थे, यहाँ खुदा इब्राहिम से एक और लाइफ को निकाल रहा है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने अपने बदन की मुर्दगी को कंसिडर नहीं किया। कहते हैं ऐसा शख्स या ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा, और वो शख्स क्या है? दो दिला, डबल माइंडेड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल माइंडेड। इसका मतलब है एक वक्त में दो माइंड्स रह रहे हैं। आप एक टाइम में बिलीव कर सकते हैं कि मुझे खुदा की बात को ऑनर करना है, पर दूसरे टाइम पे आप ये भी बिलीव कर सकते हैं कि जो नेचुरल कह रहा है कि दिस इज गॉड। क्या जो चीज आप जिस चीज की तरफ जा रहे हैं, क्या वो आपको पीस एंड लाइफ दे रही है? और मैं आपको इवन आपको पता है, अगर आपको लगता है नहीं ये मैंने खुदा को सुना था, खुदा ने मुझे कहा, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आपकी रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है। एक दफा मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई, मैंने तो ब्लड टेस्ट कराया तो मेरी ब्लड रिपोर्ट सारी रेड। अब रेड का मतलब ये था कि अब जब आपको ओवरऑल खून कम हो तो आपके अंदर सारी चीजें कम होती है, जो भी ब्लड के अंदर चीजें प्रेजेंट होती हैं वो सारी कम थी। जब रिपोर्ट देखी थोड़ा सा मैं भी तो मैंने कहा ये क्या हो गया है। उसके बाद बट फिर मैंने क्या कहा, अब मेरे साथ जो बैठे हुए थे, जो हमारे कजन्स थे, बहन भाई थे, वhatever जो भी थे, उन्होंने बोला तुम्हें अनार खाने चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, आप खाएं, बट अगर आप समझ रहे हैं कि आपको आप ये आपके हेल्प कर सकते हैं खून बनाने में, तो आप कितने साल तक कितने खाते रहेंगे एंड देन आप बिलीव करेंगे, आप रिसीव करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये चीज़ें इनटेक भी ले रहे हैं बट स्टिल उनका ब्लड नहीं बन रहा। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फूड की एक प्लेस है। मैं शायद 20% आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता जाएगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इट इज़ द वर्ड। वो कहता है मेरा कलाम रूह भी है और ज़िंदगी भी है। अब आप कैसे कंसिडर करेंगे कि जो आपने आवाज़ सुनी क्या ये खुदा की आवाज़ है? क्या खुदा आपको कह रहा है उठ और अनार खा? खुदा आपको ये कह सकता है गुड उठ और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। पर वो सबसे पहले आपको ये, खुदा ने आपको डाइट रूटीन बजाने के बजाय उसने ये बोला मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और सारे जिस्म की सेहत है। तो वो क्या कह रहे हैं, पहले कंसिडर क्या करेंगे, हेल्थ कहाँ से आएगी? वर्ड ऑफ गॉड से। द मोर यू आर कंसिडरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हेल्थ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो कहता है देखिए कमी होना अलग बात है लेकिन हेल्थ इश्यूज होना, वो कहता है बाय हिज स्ट्राइप्स यू वर हील्ड। और कहता है ऐसा शख्स वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। इसका क्या मतलब है? वो प्लान करता है कि वो बिलीव करके खुदा से रिसीव करेगा, लेकिन जैसे ही उसके पास कोई सेकंड ओपिनियन लेकर आता है वो डाउट कर लेता है कि पत्नी खुदा वाला काम हमारी ज़िंदगी में काम होगा भी कि नहीं होगा, एंड साथ ही वो किसी और चीज़ पे स्विच कर जाता है। बट आप क्या करेंगे? आप हमारे साथ मिलके फुली परसुएडेड होंगे। आमीन। खुदा हाफ़िज़।